सेल से स्टार्ट है। ठीक है, सेल से स्टार्ट कीजिए। कोशिका। अरे जो चैप्टर से जो नोट्स में रहेगा परिचय लिखवा दी नोट्स में। ठीक है सर। ऑटो कॉपी करा के दे देता। मैं सेल से लिखिए, परिचय में डाल दीजिएगा। नहीं परिचय होगा ना, परिचय होगा ना। गजब गजब हाल परिचय हो। हमारे हिसाब से पढ़िए ना हमारा। वाला जो लिखिए सेल, सेल मतलब कोशिका। तो नोट्स लिख लेवे के दे। नहीं लिखिएगा मत जी, लिखिए मत, नोट्स है लिखना का है। हाँ ग्रुप में चलिए। शेर का आप क्या होता है? छोटी देखिए, आप लोग ग्रुप में निकले ना, ग्रुप में निकले देखिए मिलेगा। आप लोग को भेज चुके हैं बायो, पहले का भेजा हुआ है, पहले परसों का। अच्छा एक्चुअल में क्या करते हैं? सेल दिया करते हैं। अच्छा ठीक है, स्पीड से कम कर देंगे। इसका अर्थ क्या कहिएगा? छोटा छोटा कमरा। इसमें आप हल्ला नहीं जी, अब स्टार्ट हो गया। सेल का अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। सेल का अर्थ क्या होता है? छोटा। कोई भी जीव है ना, उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? हमारे रिकॉर्डिंग करा दे। हमारे अंदर की छोटी इकाई और क्रियात्मक और कौन है इकाई? कोई भी जीव की ना रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सब जीव छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर कि किसी जीव की हल्ला की जाए तो बंद करेंगे। जीव की सबसे छोटी रचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई क्या जी? इकाई सेल। सेल का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटो। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटो नहीं, साइको नहीं, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसका खोज कौन कहता है? अमृत कोशिका। रॉबर्ट हुक है, इसका खोज कौन क्या है? रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। उस कौन कोशिका पर? मृत कोशिका। जीवित कोशिका को खोज कौन किया? जीवित को ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। जीवित कोशिका कौन? लेनोव। ये भी पूछना है उस दिन, याद रहे। कोशिका का छोटा कमरा क्या 3 दिन के बाद कर सकती है। देखिए छोटा कमरा का जीवों की सबसे छोटी इकाई कौन? रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन? अध्ययन को क्या करता है जी? इसका खोज कौन कह रहा है? कौन कोशिका पर? मृत कोशिका। जीवित कोशिका कब? 1674। रॉबर्ट हुक का एक बुक है, यहाँ पे याद कीजिएगा। रॉबर्ट का बुक है तो माइक्रोग्राफिया। कि इससे अपने बुक में छापा था कोशिका के बारे में। कब इसका स्थापना किया है? इस बुक का लिखा था कोशिका का अध्ययन कौन देता? ये 1665। कोशिका का खोज कौन किया? रॉबर्ट। कौन पर? मृत जीवित कोशिका। हमारा शरीर है, जीवों की शरीर है, छोटी छोटी क्या है? कौन इकाई से बना है? कोशिका। लेकिन कोई तत्व है उसका क्या? छोटी छोटी इकाई क्या है? परम। इसे बताया ना जी, केमिस्ट्री बताया कि सबसे छोटी इकाई तत्वों की क्या है? जो जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्लियर आएगा? ये अच्छी क्या लिख लीजिए। कोई भाई रॉबर्ट हुक एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम माइक्रोग्राफिया क्या है? कब? 1600। देखिए क्या कि मृत कोशिका पर जांच किया था, उसका नाम रखा था ऑटोप्सी। मृत कोशिका पर क्या किस पर जांच किया था? ऑटोप्सी पर। ऑटोप्सी बिना तो नहीं सकता। और जीवित कोशिका का जो किया था कार्य पर छोड़ दीजिए। मृत कोशिका का जीवित कोशिका किस पर है? इसी ऑटोप्सी को कार्य करते हैं। कार्य पर ठीक है क्या? कार्य लकड़ी चौक में होता जी। हाँ लकड़ी नहीं होता है। क्या होता है? कौन बुक है? क्या है? जीवित कोशिका दिया है। लिवन ने एक चीज का और खोज किया है। क्या चीज का?
जीवाणु। क्या जीवाणु का खोज कौन किया है? जीवाणु लिवेन है। अब विषाणु उसी को जीवाणु मतलब वायरस, बैक्टीरिया जी बैक्टीरिया। आगे विषाणु का खोज किया है कौन? विषाणु का ये मानो विषाणु का खोज कौन किया जी? जीवाणु लिवेन। आगे जीवित कोशिका भी कौन? देखिए कोशिका का खोज करिए बराबर। देखिए कोशिका के आपको सिद्धांत कौन दिया है? स्लाइडेन और देखिए स्लाइडेन और बेरेनस्वान। कुछ रहेगा कि कोशिका सिद्धांत कौन दिया है? स्लाइडेन और शरीर दो को आदमी बनते किए को दो को अलग अलग जीवाणु का ये स्लाइडेन और स्वान है। क्या कोशिका सिद्धांत लागू किस पर नहीं होता है? विषाणु। एक कोशिका सिद्धांत पर कौन लागू नहीं होता तो उसका नाम है विषाणु। कोशिका सिद्धांत पर क्या है? कोशिका सिद्धांत किस पर नहीं लागू होता है? विषाणु का क्या है? निर्जीव और सजीव दोनों के बीच का कड़ी है। यानी कौन है जो निर्जीव और सजीव दोनों के बीच का कड़ी है? निर्जीव प्लस सजीव के बीच का कड़ी कौन है? कौन विषाणु? एनर्जी और सजीव के बीच का कड़ी कौन? कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं? मृत कोशिका को कहा जाता है। इसमें ऑटोप्सी को जांच किया था, इसको नेफ्रोसिस कहा जाता है। नेफ्रोसिस क्या होता है? क्या निर्जीव और सजीव के बीच कड़ी को कड़ी के निर्जीव और सजीव के बीच के कड़ी को क्या करता है? विषाणु। ऐसे तो जैसे शैवाल और लाइकेन के बीच के कड़ी को क्या करते हैं? ऐसे कवक और शैवाल के बीच के कड़ी को क्या करते हैं? कवक और शैवाल के बीच के कड़ी लाइकेन। आगे जीवाणु और निर्जीव और सजीव पादप जंतु यूलिना जंतु युग और इस तरह आर्थ्रोपोडा सॉरी ये होता है पक्षी और सरीसृप के बीच का आर्थ्रोपोड्रिक्स होता है। क्या जीवाणु का खोज कब किया था? देख ला बोले यार कौन सा लिवेन है? जीवाणु। विषाणु का खोज जीवाणु इसकी अलग है। जीवाणु का क्या है? तो लिवेन होता है। क्या बोलते कि कोशिका सिद्धांत को देता जी? को दिन की छुट्टी न बन जाए मूल्य स्लाइडेन। क्या क्या भाई क्या नहीं है? लो खोल जा देखिए करेंगे कॉल सर ऐसे याद नहीं हो रहा है। कॉल परसों हम नहीं याद होगा कि हम कहीं कॉल परसों मिली नोट्स आप लिखिएगा क्या है समान हम के कॉल का टाइम बचाओ चाहे मिटा दें। पहली बार बायोलॉजी पढ़ा थी लिखा इसलिए नहीं लिखवाना चाहते हैं ना। लिखेगा टाइम बचाना है बस और कुछ नहीं। जल्दी अगर बायोलॉजी का नोट्स मिलेगा तो बायोलॉजी हम पूरा नहीं लगी क्या एक बार तो पहले एक बार बढ़िया समझ में अभी तक लिखवाई पता ना लिखिएगा समझ नहीं आएगा। अरे पॉलिटी पढ़ेंगे उतना खींचे नहीं ना 4 चैप्टर लिखवाई अगर 4 को पढ़ना तो तब तक ऐसे लिख रहा है। नोट में सब है। नोट्स में सब है चलते हैं जी। दिया हुआ है। सबसे छोटी कोशिका किसकी है? सबसे छोटी कोशिका किसकी? छोटी कोशिका है माइको प्लाज्मा। माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। इसमें बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग का। सबसे छोटी माइको ये मानव शरीर मानव शरीर में क्या इसमें सबसे कौन है जंतु जो सबसे उसकी कोशिका छोटी छोटी बना तो माइको कौन क्या है? सबसे बड़ी है शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच का अंडा भी मिलेगा। अच्छा तो शुतुरमुर्ग कौन है बताया? और ये जनजाति ऐसे कहा है कि मानव में सबसे बड़ी क्या है कोशिका कौन है? बड़ी अंडाणु। ओभम क्या स्त्री का पार्ट है अंग। और क्या कि सबसे छोटा कौन? शुक्राणु। किसको इंग्लिश में कहते हैं? और क्या सबसे लंबा? तंत्रिका तंत्र।
क्या मानव शरीर में सुनिए सबसे लंबा क्या कि कौन कोशिका होता है जिसको क्या है तंत्रिका तंत्र किसका बनाता है तंत्रिका तंत्र किससे बनाता है कहीं दिमाग जो हमारा मस्तिष्क है किसके बनाया न्यूरॉन ऐसे याद कीजिए न्यू आए हुए पे स्टार याद कीजिएगा किडनी फ्राई का खाते हैं किडनी कैसा है क्या सबसे छोटी कोशिका किसकी सबसे बड़ी मानव शरीर में सबसे बड़ी किसका बाप मानव शरीर में सबसे छोटा शुक्राणु क्या मतलब इसको इंग्लिश में स्पर्म क्या सबसे लंबा किसका बनाता है न्यू किडनी किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी ना नेफ्रॉन का बनाता है इसलिए इसके अध्ययन को क्या कहेंगे किडनी के अध्ययन का नेफ्रॉन का बनाता है इसलिए इसके अध्ययन को क्या कहेंगे नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क किसका बनाया है न्यूरॉन इसको क्या कहते हैं न्यूरॉन तो मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहेंगे न्यूरोलॉजी जो क्या कहला मस्तिष्क वैज्ञानिक होता है मतलब डॉक्टर होता है ना तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहेगा ऐसे नहीं सेल का क्या होता है छोटा कमरा जीव की सबसे बड़ी सबसे छोटी और सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं साइटो या कोशिका सेल का खोज कौन किया था कौन कोशिका पे उसको क्या कहते हैं एटॉम या उसको कहते हैं नेफ्रोसिस सिखाया था कार्य को जांच किया था जीवित कोशिका कब किया था रावत का एक बुक है कौन कौन प्रकाशित बताइए जीवाणु का कौन कौन जीवाणु को विषाणु विषाणु कोशिका का सिद्धांत कौन है किस पर कोशिका का सिद्धांत लागू निर्जीव और सजीव के बीच का क्या कड़ी निर्जीव के अंतर्गत भी आता है ऐसे ही उड़ाई वैसे ही उड़ाई आज नोट साथ में जाने दीजिए ऐसे ही उड़ाएंगे देखिए चले क्या छोटी सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी क्या कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लेडीज में सबसे छोटा शुक्राणु किसका जीवाणु है का शुक्राणु लिखे कि जीवाणु क्या है पीपीएलओ इसी को माइकोप्लाज्मा को कहते हैं पीपीएलओ इसका मतलब सर पॉर्ट्रेनियम लाइक ऑर्गेनिज्म इसका प्रूफ होता है पॉर्ट्रेनियम लाइक ऑर्गेनिज्म इसका प्रूफ होता है क्या सबसे लंबा कौन तंत्रिका इसके अध्ययन को क्या कहते हैं तंत्रिका के अध्ययन को कहा मन नहीं है तो छोड़ देंगे बंद करें न्यूरॉन इसके अध्ययन को क्या कहें न्यूरॉन किडनी किसका वो क्या कहेंगे हाँ ऐसे ठीक है नोट सारी तो ठीक है उड़ाई लिखवाई नहीं ना तो अच्छा इसमें देखिए पहला पेज में लिखे तो स्लाइड इन ऑफ सब तरह ठीक है गुरमुख का अंडा का लिखे 170 mm ऊंचाई और चौड़ाई लिखा गया सोनी कुछ और पूछा था कि सूक्ष्म नौल और उसका पढ़ाई मनुष्य में बता देना सबसे बड़ा मनुष्य में छोटा हो गया मनुष्य में लंबा हो गया जीव में अधिक छोटी ऐसे क्या ना आप लोग पहले पढ़ा भी चुके हैं क्या कि कोशिका सबसे ज्यादा जल्दी कहाँ का विभाजन होता है कोशिका ज्यादा जल्दी कहाँ विभाजन कोशिका ज्यादा विभाजन मतलब कहाँ की कोशिका जैसे आप कोई पेट में कहीं क्या जल्दी से भर जाएगा सर्वाधिक कोशिका ज्यादा विभाजन कहाँ की है और वो इतना टूट भी जाता है उसको मतलब स्पीड से बढ़ता है सबसे कम कहाँ कोशिका बताया टूटता है मतलब कहाँ पर ज्यादा विभाजन कम विभाजन मस्तिष्क एकदम क होता है 0 मतलब 9 एकदम होता ही नहीं सबसे कम कहाँ पे मसल कि जहाँ पे कोशिका विभाजन ज्यादा हो रहा है वहां पर आपको कैंसर होने की संभावना कम है कि ज्यादा होगा
अगर यहाँ पर अगर कैंसर हो भी जाए तो ठीक होने की चांस है, लेकिन मस्तिष्क में जिसको ब्रेन होने का यहाँ अगर हो गया, यहाँ पर किसी का विभाजन होने वाला कैंसर का ज्यादा संभावना काम होता है लीवर। सब कैंसर होने का ज्यादा संभावना मतलब क्या चाहिए लीवर पर जी सर्वाधिक बढ़ेगा कैंसर होने की संभावना कहाँ है? लीवर में सबसे कम संभावना। इसको हो गया मस्तिष्क में खेल खत्म। कम होने की संभावना भी है, अगर हो गया तो ठीक होने की संभावना भी कर देगी। तो सबसे खतरनाक क्या होता है? मस्तिष्क वाला जो ब्रेन इसको ठीक होने की संभावना 0 समझिए। अगर ब्रेन में जिसको ट्यूमर हो गया कैंसर, नहीं कहते ट्यूमर हो गया इनको, शायद ही बच्चे व्यक्ति, शायद अब बचेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ का कोशिका विभाजन तेजी से होगा कि धीरे धीरे कोशिका विभाजन वहाँ कहाँ होगा जी? कोशिका विभाजन ज्यादा कहाँ? लीवर में, ज्यादा कोशिका विभाजन होने की संभावना कहाँ? सबसे कम कहाँ कैंसर ठीक होने की संभावना है? लीवर। लेकिन यकृत वाला मस्तिष्क वाला लीवर का यकृत को देता अलग अच्छा देखिए हमारे शरीर में कौन मृत कोशिका है जिसको काटने में हमको दर्द नहीं होगा? कितना 100 मृत कोशिका कितने हैं? जैसे ना कभी चले यो का मृत कोशिका दर्द करते मैंने कहाँ जाकर करेंगे? ऐसा मशीन से नहीं दर्द करता है। मृत कोशिका कितने हैं? 100। मृत कोशिका किसका बनाता है? कैसमी जाना नहीं, मृत कोशिका का किसका बनाता है? केराटिन करेगा बस। आप इसको देखिए ना, केराटिन मृत कोशिका किसका बनाता है? केराटिन प्रोटीन का। मृत कोशिका में किसका बनाता है? प्रोटीन का बनाता है मृत कोशिका। ठीक है, इसमें हमारे शरीर में कितने हैं? इसकी संख्या 100 होता है। काटने पर दर्द होगा? काटने पर दर्द नहीं, काटने पर दर्द नहीं होगा। कान तो दर्द करी कटाई दो। इसको बड़ा ठीक है ऐसे। अच्छा कोशिका विभाजन ज्यादा होने की संभावना कहाँ? इसी से क्या होने की संभावना होती है? कैंसर। यानी इसी को कहते हैं कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं? अतिवर्धन। कोई कैंसर किसको कहते हैं? कैंसर किसको कहते हैं? और कोशिका का नियंत्रित रूप खूब जल्दी मतलब आप उसको नियंत्रित कोशिका का अनियंत्रित रूप से बढ़ना ही क्या कहता है? कोशिका का आप सुनते चलिए मेरी नोट्स ठीक रहते चलेगा। कोशिका का अनियंत्रित रूप से बढ़ना क्या रूप से बढ़ना ही क्या कहता है? कैंसर। इसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? कैंसर का इलाज होता है कैंसर के लिए इलाज आर्सेनिक। कैंसर के इलाज के लिए ब्रेन ट्यूमर के इलाज में इसका यूज किया जाता है कि शायद उसका का चाहिए सुनता आर्सेनिक। कैंसर के इलाज के लिए क्या चाहिए? आइए कैंसर के उसका उपचार सबसे ज्यादा इसके मरीज कहाँ पे आते हैं? सबसे ज्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र। कैंसर अनुसंधान कहाँ पे जी? कैंसर के लिए वो एक अलग पार्ट है हरियाणा का झज्जर। हरियाणा का झज्जर भी है, लेकिन हरियाणा में महाराष्ट्र में कैंसर का अनुसंधान कहाँ? महाराष्ट्र। वहाँ पे झज्जर में भी है। ठीक है, तो हरियाणा में लिखा है महाराष्ट्र में कैंसर अनुसंधान है। हरियाणा में झज्जर में भी इसका भारत कोड भी बताया था जी कि जिनके कैंसर हो हरियाणा का झज्जर में। कैंसर से क्वेश्चन कैंसर से ना अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर को कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और कोई क्वेश्चन का वो लीकेमिया। त्वचा कैंसर होता है लीकेमिया। त्वचा कैंसर को लीकेमिया। त्वचा कैंसर त्वचा पर कैंसर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? त्वचा कैंसर। त्वचा नहीं लीकेमिया। पत्थर को होता है स्टोन। अगर वो लिखना आप लोग लिख लीजिए, लिखना है तो जिसको कैंसर के बारे में, नहीं तो नोट्स में हम लिखवा चलेंगे। नोट में है ना?
नहीं इतना बेहतर दिखाया निकलवाना नहीं चाहिए, निकलवाना नहीं चाहिए। कैंसर के उपचार के लिए ऐसे नहीं छुट्टी है, इन पर फिर आप कहते हैं कैंसर की इलाज चीज होता है उसको इंटरेस्ट करना छोड़िए। 4 जना हो गए। जय करंट पड़े, 4 जना मिले। करंट पड़े। याद रखिएगा कल से करंट कराइए। करंट है, कल से आप बायो ले लीजिएगा और रुको रुको रुको। अच्छा